हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान प्लस में। बेटा, प्रीवियस दो वीडियो में जब से मैंने जनरल स्टार्ट किया है, एक टॉपिक पे मैं डिफरेंट डिफरेंट मतलब अलग अलग सेपरेट वीडियो लेके आया हूँ। जैसे पहली वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, उसके बाद कमेंस बिजनेस विथ कैश की एंट्री बताई थी, कमेंस बिजनेस विथ एसेट्स एंड लायबिलिटी के साथ एंट्री बताई थी। उसके बाद जो इसके प्रीवियस वीडियो थी, मैंने वहां पर टोटल परचेज को डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे सेल्स। जिन्होंने वीडियो देखा होगा उन्हें पता है कि परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। किसके सेंस में, गुड्स के सेंस में। और परचेज मतलब पैसा जाएगा, जब हम सामान खरीदते हैं तो पैसा जाता है, और जब भी पैसा जाएगा तो वो एक्सपेंस होगा। लेकिन सेल्स, तो बेटा सेल्स भी जो है वो नॉमिनल अकाउंट के नेचर का ही है। याद रखिएगा, सेल्स कौन से नेचर का अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट सेल्स, जब सामान बेचोगे तो पैसा आएगा, और जब पैसा आएगा तो मतलब आपकी इनकम होगी। तो सेल्स नॉमिनल अकाउंट का है, और सेल्स से पैसा आता है तो इसलिए इनकम। नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि सेल्स हमेशा क्या होती है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। कोई दिक्कत। लेकिन जो सेल्स नॉमिनल अकाउंट है वो किसके सेंस में है, गुड्स के सेंस में। मतलब जब हम सामान को बेचेंगे तभी सेल्स नॉमिनल अकाउंट, तभी सेल्स वर्ड का यूज होगा। लेकिन जब हम एसेट्स को बेचेंगे तो सेल्स वर्ड का यूज नहीं होगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा होता है, जब भी लिखा होगा सेल्स गुड्स या सोल्ड गुड्स तो समझ जाइएगा सेल्स वर्ड का यूज होगा। और जब लिखा होगा सेल्स मशीन, सेल्स एसेट्स, तो कभी भी सेल्स वर्ड का यूज नहीं होगा। तो आइए देखते हैं। सेल्स बेटा दो चीज की जाती है, या तो गुड्स की या तो एसेट्स की। जब हम गुड्स को बेचेंगे तो सेल्स कैसे ट्रीट होगा, नॉमिनल अकाउंट के तरीके से। और सेल्स, सामान बेचने से पैसा आता है, आएगा तो क्या होगा, इनकम होगी। इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। देखो बेटा, डेबिट, किसी भी एंट्री के दो पार्ट होते हैं ना, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो मैंने क्या कहा, सेल्स गुड्स इन कैश, सेल्स गुड्स इन कैश। जब भी कैश में बेचेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, तो बेटा सेल्स हमेशा क्या होगी, सेल्स हमेशा हो जाएगी क्रेडिट। सेल्स कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, टू में। तो डेबिट में क्या लिखेंगे, कैश में बेचे हो ना, जब कैश में बेचेंगे तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। तो एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यही अगर सामान उधार बेचे होते, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने सामान उधार बेचा, तो देखो फिर एंट्री के दो पार्ट, डेबिट और क्रेडिट। सेल्स गुड्स होगा, सेल्स गुड्स, तो सेल्स हमेशा क्या होगा, क्रेडिट होगा। सेल्स अकाउंट टू में आ जाएगा। अब डेबिट में क्या लिख दे कि एंट्री बन जाए, तो बेटा देखो उधार बेचे हो, जब हम किसी को बेचते हैं तो वो होता है हमारा कस्टमर। क्या होता है, कस्टमर। और कस्टमर को अकाउंट की लैंग्वेज में बोलते हैं डेटर। याद कीजिए, मैंने इसके पहले बताया था परचेज में, हम जिससे उधार सामान खरीदते हैं वो होता है सप्लायर, और सप्लायर को बोलते हैं क्रेडिटर। और जिसको हम बेचते हैं उधार वो होता है हमारा कस्टमर, और अकाउंट्स की लैंग्वेज में कस्टमर को बोलते हैं डेटर। तो यहां पे आ जाएगा डेटर, डेटर अकाउंट। तो एंट्री क्या बन गई, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये क्रेडिट की है, ये कैश की है। कोई दिक्कत। तो जब भी सेल्स सोल्ड गुड्स कैश होगा तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट होगा तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब हो सकता है क्वेश्चन में नाम दिया हो, सोल्ड गुड्स टू मोहन, क्या लिखा हो, टू मोहन। तो डेटर का जब नाम देगा तो डेटर की जगह हम क्या लिख देंगे, डेटर की जगह अगर नाम मेंशन है मोहन सोहन श्याम तो हम नाम लिखेंगे। ठीक है, कभी कभी नाम नहीं दिया होता, सिर्फ लिखा होता है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तब हमेशा डेटर लिखेंगे। लेकिन अगर डेटर का नाम दिया हुआ सोल्ड गुड्स टू मोहन, सोल्ड गुड टू श्याम, तो डेटर की जगह नाम लिखेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो उम्मीद है सेल्स गुड्स ऑन कैश और क्रेडिट आपको समझ में आ गया होगा। सोल्ड गुड्स ऑन कैश और क्रेडिट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत, तो उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बच्चा पढ़ते हैं सेल्स गुड्स ऑन सेल्स एसेट्स। तो जब भी एसेट्स को बेचा जाता है तो एसेट्स के लिए कभी भी सेल्स वर्ड का यूज नहीं होता, क्योंकि एसेट्स कौन सा अकाउंट है, ये है रियल अकाउंट। और जो सेल्स है वो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। ये याद रखिएगा,
लेकिन सेल्स नॉमिनल अकाउंट किसके लिए है? गुड्स के लिए। कभी भी एसेट्स के लिए सेल्स नहीं यूज होता। तो जो सेल्स वर्ड का यूज है वो हमेशा गुड्स के लिए होगा, एसेट्स के लिए नहीं। तो जब भी एसेट्स बेचेंगे तो सेल्स की जगह पे सेल्स क्या होता था? क्रेडिट होता था। सेल्स की जगह पे हम क्या लिख देंगे? एसेट्स का नाम। जैसे जब आप एंट्री बनाए थे तो डेबिट और क्रेडिट था। सेल्स आपने कहां लिखा था? सेल्स आपने क्रेडिट में लिखा था। अब हमें करना क्या है? इस सेल्स की जगह पे जो एसेट्स बेचेंगे उस एसेट्स का नाम लिख देंगे। ठीक है, यहां पे आ जाएगा एसेट्स अकाउंट। क्या आएगा? एसेट्स अकाउंट। कोई दिक्कत? और डेबिट में क्या आएगा? अगर कैश में बेचे हैं तो कैश अकाउंट लिखेंगे, और क्रेडिट में बेचे हैं तो किसको बेचोगे? अपने कस्टमर को। कस्टमर को क्या बोलते हैं? डेटर। डेटर अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब इस एसेट्स में मशीन भी हो सकती है, प्लांट भी हो सकता है, कार भी हो सकता है, फर्नीचर भी हो सकता है। तो जिस भी एसेट्स को हम बेचेंगे उस एसेट्स का नाम लिख देंगे। एंट्री समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अगर मान लीजिए हमने बेचा मशीन, लिखा होगा सोल्ड मशीन। क्या लिखा होगा? सोल्ड मशीन। तो देखो सेल्स के बगल में ये तो लिखा नहीं है, गुड्स तो लिखा नहीं है। तो जब गुड्स लिखा होगा तभी सेल्स वर्ड का यूज होगा। लेकिन अगर लिखा है सोल्ड मशीन तो एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। एसेट्स की जगह मशीन का नाम लिख दीजिएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ओके, तो बस बच्चा, पूरे अकाउंटेंसी में सेल्स की बस इतनी ही एंट्री बनती है। इसके अलावा सेल्स की एक भी एंट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी। या तो सेल्स होगा गुड्स का, जब गुड्स का होगा तो वर्ड कौन सा यूज होगा? सेल्स। सेल्स कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। और सेल्स होने से पैसा आएगा, जब भी पैसा आएगा तो वो इनकम होगी, और इनकम हमेशा क्या होती? क्रेडिट। सेल्स कभी भी एसेट्स के टर्म में यूज नहीं किया जाता। एसेट्स के लिए एसेट्स कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। ठीक, अब जब एसेट्स आएगी तो डेबिट और जाएगी तो क्रेडिट। रियल अकाउंट का फॉर्मूला तो यही है। सामान अगर एसेट्स बेचोगे तो एसेट्स जाएगी, इसलिए एसेट्स क्या हो जाती है? क्रेडिट। एसेट जाएगी तो क्रेडिट, आएगी तो डेबिट, और फिर एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। कोई दिक्कत? उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की वीडियो लेके। ठीक है, ओके।